जगदम्बे मां को इसलिए कहा जाता है दुर्गा, जानिए इसके पीछे का कारण। पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। यूं तो मां के हजारों नाम हैं, लेकिन सबसे प्रचलित नाम है दुर्गा। यहाँ तक कि नवरात्र के मां के 9 स्वरूपों को भी नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं माता जगत जननी का दुर्गा नामकरण कैसे हुआ? आइए जानते हैं। मां जगदम्बा जगत के जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों फल प्रदान करने वाली है। भगवती की इतनी महिमा है कि परमात्मा की भी सर्वशक्तिदायिनी तथा मोक्षदायिनी शक्ति है। ऐसी दुर्गा देवी का स्मरण करने मात्र से जटिल कठिनाइयों का मूल से नाश हो जाता है। कथा पुराणों के अनुसार सनातन काल में हिरण्यकशिपु के वंश में दुर्गम नाम का एक असुर था। उसने ब्रह्माजी की कठिन तपस्या की। प्रसन्न होने पर ब्रह्माजी से वर पाकर चारों वेदों को अपने अधिकार में लेकर लुप्त कर दिया। वैदिक कर्म बंद करवा दिए, जिससे वर्षा बंद हो गई। सर्वत्र घोर अकाल पड़ गया, पेड़ पौधे झुलस गए, नदी नाले सूख गए। सभी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। कहते हैं, जब बालक को भूख, प्यास तथा कष्ट हो तो वह सर्वप्रथम अपनी मां का स्मरण करता है। उनका बिलखना जगदम्बा से देखा नहीं गया, वे प्रकट हुई। मां का हृदय द्रवित हो उठा, आंखें छलछला गईं। देखते ही देखते मां की देह से सैकड़ों नेत्र प्रकट हो गए, जिससे वे देवी शताक्षी बन गई। सैकड़ों आंखों से अपने बालकों की व्यथा पर लगातार अश्रुधारा बहने लगी। ये धारा सतत 9 दिनों तक बहती रही। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बच्चा पिता की अपेक्षा माता के अधिक चाहता है, क्योंकि माता स्वभावतः सहृदय और वात्सल्यमयी होती है। अपने बच्चे की आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखती है। यदि साधारण मां की यह स्थिति होती है तो वह तो जगत की मां जगदम्बा थी। अंत में माता ने घोर संग्राम किया एवं दुर्गम दैत्य का संहार किया। तभी से वे दुर्गा के रूप में विख्यात हुई। इसी घटना को स्मरण करने के लिए और उस शक्तिशालिनी माता की ममता एवं करुणा का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो, इसी भाव और कामना से हम मां दुर्गा की उपासना एवं आराधना 9 दिनों तक करते हैं।